हाँ चलो बताओ। कल परसों कल भी तो पढ़े हम लोग ना। कल क्या पढ़े थे बोलो, क्या था? अच्छा, नेक्स्ट इक्वेशन का दो एप्लीकेशन हो गया। चलो, और डीपीपी तो नहीं था, बाकी तुम लोग का था। एक दो था, डीपीपी एक था कि दो बाकी था? तुम लोग का दोनों ड्यूए था। अच्छा, उसको सामला में अंकित, वो 12th का डीपीपी होगा, लास्ट वाला लेते आना। चलो क्वेश्चन देखो, यहाँ है क्या, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। पहले अभी डीपीपी नंबर 2 है ना, 1 हम लोग कल भेजे थे, पहले वाला था, और ये लास्ट 2 गया है डीपीपी नंबर। एक्चुअली तुम लोग का कितना होगा, 93 कि 94? 93 या 94 भी गया है। अभी अब आ रहा क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। पहला देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज नोन एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कब बताओ, रिडक्शन वाला कि ऑक्सीडेशन वाला? कौन बोले थे सही प्रोसेस है? ऑक्सीडेशन की रिडक्शन व्हेन इट इज रिड्यूस पोटेंशियल। तो पहला का क्या होगा बोलो, ए, ठीक है। बी नहीं होगा, कंसर्न ऑल स्पेसीज इन्वॉल्व द यूनिटी हो सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू IUPAC इसमें डाला नहीं। नेक्स्ट देखना, तो हाँ इसमें बोथ वाला भी ऑप्शन है। हाँ तो तब तो डी दे दो। तब क्या करेंगे, डी देंगे, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है करेक्ट सेल रिप्रेजेंटेशन। हम पढ़े थे Zn, देखो ना Zn के बगल में Zn2+, किस में है गौर करो। पहला ऑप्शन में है, दूसरा में नहीं है, तीसरा में है, और चौथा में नहीं है। तो या तो पहला होगा या तो तीसरा होगा, दूसरा तीसरा घट गया। नहीं बोले थे सेल इक्वेशन में? आप बताओ पहला कि तीसरा? पहला होगा, क्योंकि उसमें सॉलिड ने एक्वस डाल दिया है, इसलिए पहला होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, कौन सा सेल रिएक्शन कॉपर और सिल्वर नाइट्रिक एसिड के बीच में होता है? बताओ, कॉपर और नाइट्रिक एसिड में क्या होगा? कॉपर को HNO3 में डालेंगे तो क्या होगा बोलो, अरे बोलो ना, CuNO3 बन जाएगा, और क्या होगा, कौन गैस निकल जाएगा? H2 गैस निकल जाएगा। तो कॉपर 0 था, अब कॉपर कितना प्लस हो गया बताओ, 2+। तो कॉपर ऑक्सीडाइज हुआ कि रिड्यूस हुआ? अरे ऑक्सीजन नंबर बढ़ा कि घटा? बढ़ा, ऑक्सीडाइज हुआ। ऑक्सीडाइज वाला कौन ऑप्शन है? कॉपर ऑक्सीडाइज टू कॉपर 2+ बाय आयन, बाय हाइड्रोजन आयन। कॉपर ऑक्सीडाइज कॉपर बाय नाइट्रेट आयन। कॉपर रिड्यूस टू हाइड्रो नहीं होगा, तो यहाँ पर कौन ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन। कौन आयन बोलो? नाइट्रेट आयन। यानी कौन ऑप्शन हो गया? बी ऑप्शन। फिर समझ लो, बहुत अच्छा सवाल है ये। कॉपर पर 0 और कॉपर 2+, यहाँ +2, तो 0 से +2 हुआ ना। 0 से +2 होना क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन होना। और ये क्या हो गया बताओ ना, ये रिड्यूस हो गया। ये रिड्यूस हो गया, ये एजेंट का काम किया, यानी कौन ऑप्शन हो गया बोलो? बी ऑप्शन। चौथा का बी है बताए ना, चौथा का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि इसमें 2 वैल्यू दिया हुआ, देखो कॉपर का भी और जिंक का। आप लोग ये तो पढ़े हुए हो, कितना वैल्यू आएगा? अरे बोलो ना, ए आएगा बी की, सी की, डी? सी आएगा ना, 1.10 वोल्ट। तो यहाँ क्या हो गया बोलो? सी ऑप्शन है ना। चौथा उल्टा लिखा गया, 1 2 3। अच्छा तीसरा, चौथा ही ये था, चौथा का सी है। अब पाँचवा का बता दो। पाँचवा में क्या बताए थे कि हाइड्रोजन सेल में क्या होता है निगेटिव में? बोलो, सबका पावर क्या? 1 ATM 1 मोलर। किस में है, कौन ऑप्शन में है? पहला बी में है, बाकी सब में 2 दे दिया तो बी हो। अब चेक कर लो कितना सही है। 4 है। अंकित नहीं मिला डीपीपी।
देखो ध्यान दो, ये डीपीपी नंबर 1 है इसका, तुम लोग अपना लिख देना। ये हो गया 92 न था, और इससे पहले जो डिस्कस किए डीपीपी नंबर 2 है ना। देखो गलती पर तुरंत नज़र जाता है और सही पर कभी नज़र नहीं जाती, यही प्रॉब्लम है। यही दिमाग, निगेटिव सोच इसी को कहते हैं। पूरा सही है तो कोई 12 लिखे हैं, एक ने 4 लड़का का दिमाग चला गया, और सही जो लिखते हैं वो बोले याद करके उसको नहीं ध्यान देते। हाँ वही ना बोले ना, यही प्रॉब्लम है। ये बच्चे को निगेटिव सोच होता है, इन्हें सोचा कि स्लिप ऑफ मार्कर हो गया, बोले हैं 92 और लिख दिया 12। ये नहीं पूछा, निगेटिव खोजता है। ये सोच क्या है? निगेटिव है कि दूसरा कमज़ोर है हमसे और हम पावरफुल है, ये इंडिकेट कर रहा है। या हमको 12 लिखने आता है और सर को 92 लिखने नहीं आता। हाँ ये ध्यान दो। तो ये हो गया 93, ये था ना। अब जो होगा 94 होगा, कल से 94 जाएगा। बुरबक सब सीक्वेंस से चेंज कर देता है ना। देखो इसमें तो बहुत हाल, ये तो मुजबानी हो जाएगा। कॉपर और जिंक सेल, कौन सेल नाम है बोलो ना? ऑल सब सेल है, तीनों एक ही है। अब पहला देखो 1.1 सेल का है, इसका मतलब गौर करो, सेकेंड कर रहा है, इसका वैल्यू 1.1 वोल्ट आया था ना, कल पढ़े थे। इसका मतलब इसका मोलरिटी भी 1, इसका भी मोलरिटी 1 मोल। किस ऑप्शन में? ए में। क्वेश्चन नंबर 3 का रहा कि 1.1 वोल्ट एंगल सेल का कब होगा? जब केमिकल रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। नहीं है ना, नहीं कह रहा कि एक्सटर्नल अपोजिट, अच्छा कह रहा कि अपोजिट पोटेंशियल डैनियल सेल में 1.1 वोल्ट से ज़्यादा है। नहीं बोले थे ई एक्सटर्नल ग्रेटर देन कितना वोल्ट? 1.1 वोल्ट। और तब जो ये हमारा था, ये जो एनोड था, वो एनोड किसका काम करेगा? कैथोड का। और ये जो कैथोड था वो काम एनोड का। इधर से क्या जाएगा? करेंट। उल्टा इधर से क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन। अब ढूंढो कौन ऑप्शन में है। करेंट स्टार्ट फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ अपोजिट, बिल्कुल सही है। करेंट स्टार्ट फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, नहीं। द सेल बिहेव एज इलेक्ट्रोलाइटिक, नहीं। इन्हें इसके बाद क्या? केमिकल रिएक्शन स्टॉप, नहीं। तो सेकंड सही है। करेंट स्टार्ट फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन, तो कौन ऑप्शन हो गया? बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि व्हेन एक्सटर्नल अपोजिट इज इलेक्ट्रोड। फिर बताओ जिंक क्या हुआ? वही क्वेश्चन ये भी है, बताओ ना। जिंक गेट अब डिपोजिटेड, उसके बाद एक ऑप्शन है गायब है, करेंट फ्रॉम द जिंक टू कॉपर इलेक्ट्रोड। हाँ बात बिल्कुल, करेंट किधर से जाएगा? ये जिंक से जाएगा, किधर जाएगा? कॉपर की तरफ। बिल्कुल सही ऑप्शन, सही ऑप्शन गायब नहीं हुआ है। ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? जनरली गैल्वेनिक सेल क्या होता है? हमने इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम अपोजिट पॉजिटिव टू निगेटिव, ठीक है। नहीं, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम किधर से? ये निगेटिव से किधर? पॉजिटिव। देखो ये ऑप्शन है, करेंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, ठीक है ये सही है। इलेक्ट्रॉन एंड करेंट एक ही डायरेक्शन में, गलत है। तो यानी कौन ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन। बताओ आप 5 का इसमें देख लो, 5 का 5 सही हुआ होगा। चलो ऑनलाइन वाले सब अपना अपना स्कोर बता दो, चुपचाप नहीं रहो। अब ऑनलाइन का सिस्टम में बंद करते हैं। हाँ ऑनलाइन का एकदम सिस्टम बंद, अब लिंक के नहीं जाएगा, जो अपना देखे आएगा तो पढ़ेगा, सब बैठा रहता है। पूजा शुरू हुआ कि नहीं? गायब होना शुरू हो गया बच्चा। सेल रिप्रेजेंटेशन बहुत कॉमन है, बताते हैं।
एक बार फिर और चर्चा आज कर देते हैं। कल से कोई लिंक ही नहीं भेजेंगे, बस 2 बच्चा को भेजना है। देखो ध्यान दो सभी सीनो, 1 नंबर क्वेश्चन फिक्स है ये, 1 नंबर में ये वे करेगा, या 1 नंबर में नहीं पूछेगा तो बनाने ही पूछेगा तो 2 नंबर में, ऑब्जेक्टिव में पूछा तो 1 नंबर में। क्या क्वेश्चन है, जैसे डैनियल सेल है ना, जिंक, देखो जिंक कन्वर्ट हुआ Zn2+, बात नहीं करो, कॉपर 2+, कन्वर्ट हुआ क्या, कॉपर। ये कहाँ हुआ रोशन मिश्रा, एनोड पे, एनोड पर 0 से +2 हो जाता है। एनोड ऐसा जगह है जहाँ तुम कुछ नहीं पढ़ के +2 तक पढ़ते हुए आ गए हो। तुम्हारा जो स्कूल सिस्टम क्या हुआ, एनोड, और जो +2 में थे अब तुम क्या हो गए, 0। जब कैथोड पर गए तो सब भूल गए, कुछ नहीं आता है। और जब एनोड पर गए तो क्या था, 0 से कहाँ पहुँच गए, +2 में पहुँच। याद रहेगा ना ऐसे कि सर हम पढ़ाई कर रहे हैं कहाँ पर, एनोड पर, अब भूल कहाँ पर रहे हैं, कैथोड। तो बैटरी डिस्चार्ज कहाँ पर होता है, कैथोड पर, चार्ज कहाँ पर होता है, एनोड। दिया कुछ उल्टा पुल्टा करके कुछ, तो हाँ अपने आप ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ना। सानू आगे बढ़ो, विराज साइड में आओ, तुम कॉर्नर में आओ, चलो ध्यान दो, आप पढ़ना है। अब यहाँ पर गौर करो, ये हो गया, अब दोनों सेल को जोड़ दो, बताओ। तो जोड़ दिए तो क्या, Zn, ध्यान दो, अब +Cu2+, उधर क्या Zn2+, C, ये हो गया सेल, ये सेल रिएक्शन होगी। हमको सेल रिप्रेजेंटेशन करना है। देखो जो एनोड लेंगे, एनोड का जो आयन होगा, फार्मूला कहता है आप एनोड और उसमें क्या डाल दीजिए, एनोड आयन, डबल लाइन कैथोड आयन, और क्या हो गया बोलो ना, कैथोड। ठीक है, अब कैसे करेंगे, देखो एनोड क्या है, बोलो जिंक, जिंके है ना, और जिंक किस में कन्वर्ट हुआ, Zn2+, लिख देंगे Zn2+, बिल्कुल हो गया। अकेले हैं तो सॉलिड, प्लस आ गया तो क्या, एक्वस, सॉल्ट ब्रिज को बढ़ा दो तो क्या हो गया बताओ, कैथोड आयन, आयन खोजो, आयन ये है ना, Cu2+ एक्वस, से क्या हो गया, C। यही तो पढ़ना था, नहीं समझे विश्वजीत, विश्वजीत कुमार, तो यही तो सिंपल सा था, सेल रिप्रेजेंटेशन यही क्वेश्चन है ना, कोई भी सेल का ऐसे ही देगा। तो क्या बताओगे, सेल को, एनोड को इसके आयन से सिंगल लाइन, और डबल लाइन किसको कहते हैं, सॉल्ट ब्रिज, माने 2 आयन को अलग करने के लिए क्या है, सॉल्ट। तो लिख लो सेल रिप्रेजेंटेशन में, इट इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ, कौन सेल बोलो ना, कौन सेल का, डैनियल या गैल्वेनिक सेल, दैट यूज्ड सिंगल, और क्या बोलो ना, डबल वर्टिकल लाइन, सिंगल और डबल वर्टिकल लाइन। एग्जाम्पल में दे दो, सिंगल लाइन सेपरेट मेटल एंड इट्स आयन, फिर बात नहीं करो कोई कर रहे हो। एग्जाम्पल 2 में, एग्जाम्पल क्या, रूल 1 रूल 2,
डबल लाइन सेपरेट मेटल आयन टू मेटल आयन, है ना, मेटल आयन टू मेटल आयन। नोट कर लो, चलो वो अब एग्जाम्पल दिखा दो। चलो पंकज नोट करो फटाफट। पंकज सुंदराम डेली क्लास नहीं करता वो, अरे फ़ायदा नहीं होगा। जिस फ्रेंड सबके साथ रहते हो वो तो लटकेगा या तुमको लटका देगा, है ना। एकदम ध्यान देना, कुछ ऐसे बच्चे हैं खाली फांकी मारते हैं, झूठ बोलते हैं। उस सब के साथ तुम रहते हो तो तुम भी एकदम फांकी में चले जाओगे। पढ़ने वाले बच्चे हो ना, रिजल्ट चाहिए ना, अगले साल पास करना है, 25-24 में पास करना है कि 23 में, 23 में तो पढ़ना पड़ेगा ना। शाम वाला बैच में भी गायब रहता है, 3 दिन से गायब है। क्या हो गया था? अपने ऐसे जगह पर पढ़ते क्या हो कि लगातार चेंज करते टीचर? अपने यहाँ कहीं चेंज हुआ है कभी? अभी ऐसे क्या, कभी शाम में कल कोई मैसेज किया था फिजिक्स हो गया शाम में, इसमें आ जाएँ, 3 बजे से फिजिक्स हो गया, 8 बजे में आ जाए। कौन तरीका है टीचर सबका, है ना। कभी जब मन होता जब अपना बैच चेंज कर दिया। एक टाइम रहना चाहिए ना फिक्स, तो अब बच्चे भी सेट करता है ना। वहाँ पर हो नहीं, वो टीचर समझ जाओ तुमको हमेशा चेंज करते रहेंगे। और कोई तो अथी है शपथ खाए हो वहीं पढ़ना है, नहीं ना। ऐसे क्यों लास्ट में चेंज करते हैं? कमांड संडे उंडे का एक्स्ट्रा टाइम हो गया, कोई एक्स्ट्रा टाइम दे दिए। जो मेन बैच का टाइम उसको चेंज नहीं होना चाहिए, किसी टीचर को नहीं करना चाहिए। एक विषय पढ़ के थोड़े पास हो जाएगा, सब विषय पढ़ना है ना। वो चेंज नहीं करो सब टाइम को। चलो इधर सुन पा रहे हो ऑनलाइन वाले सब? चलें बढ़े आगे तब। अब टॉपिक पर चलते हैं। टॉपिक हम लोग का क्या हो गया? ये तो सिलेबस पे पूछा तो बता दिए। अब हम लोग का कल क्या नस्ट इक्वेशन पढ़ लिए थे, उसका दोनों एप्लीकेशन भी बने। 4 फार्मूला देखो हो गया, एक नस्ट इक्वेशन का, एक नस्ट इक्वेशन का सिंपलेस्ट फॉर्म का, और एक तीसरा एप्लीकेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला, और चौथा जी का। जी में 2 फार्मूला बताए थे, डेल्टा जी में 2 फार्मूला। तो ये सारे को एकदम ध्यान रखना। न्यूमेरिकल्स इसी पर रहेगा, इस पर क्वेश्चन आएगा, इसको पूछा जाएगा। चलो
ठीक है। देखो ध्यान दो, अब ये टॉपिक है कंडक्टेंस का। कंडक्टेंस का वर्ड तो सुने हो जरूर होगे, इसका मीनिंग समझ लो क्या होता है ना। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वैसा सेल होता है, बोले ना बैटरी डिस्चार्ज हो रहा और बैटरी चार्ज हो रहा, तो ये चार्जर हुआ है ना। तो चार्जर जो हो गया तो चार्जर में से तो करंट जाएगा, तो कंडक्टिविटी होगा। कंडक्टिविटी जिस वर्चू से होता है, जिसके कारण होता है, उस कारण का नाम क्या है? कंडक्टेंस। व्हाट इज कंडक्टेंस? द कंडक्टेंस इज क्या, बता दो ना, वो वर्चू है, वो गुण है। अब बोलोगे सर इसको निकाल सकते हैं? कभी नहीं निकाल सकते। तो भाई तब कैसे निकालेंगे? तो पर क्यों नहीं निकाल सकते हैं? तो इसका उल्टा निकाल सकते, तो इसका उल्टा लिखा सकते। उल्टा समझे ना, इसका उल्टा मैंने क्या, रेसिस्टेंस निकाल सकते। और रेसिस्टेंस जब निकल जाएगा और उसका उल्टा कर दो, कंडक्टेंस निकल। नहीं, कुछ बच्चे को समझा नहीं सकते हैं, उसको बेवकूफ़ बना सकते हैं, और जब पूरा बेवकूफ़ वो बन जाएगा तो फिर वो सुधर जाएगा। तो लोग बोलते हल्ला मत करो, तो बोलते खूब हल्ला करो। हल्ला करते करते 12th रिजल्ट फेल, अब मन में पछतावा होगा, उसके बाद तुम पढ़ना शुरू करें। उल्टा हो गया। तो ये क्या पूछता है, कंडक्टेंस आज तक कोई मशीन बनाया निकालने का? कोई मशीन नहीं बना, किसी मशीन से कंडक्टेंस निकलवेगा नहीं, लेकिन रेसिस्टेंस सबसे निकल जाएगा। कई तरह का लॉ, ओम्स लॉ पढ़े हो है ना। अब ओम्स लॉ अप्लाई करके रेसिस्टेंस निकाल लो, रेसिस्टेंस का उल्टा कर दो, तो क्या हो गया? कंडक्टेंस। आराम से निकल। तो पूछता है, अब समस्या हुआ कि इसको पढ़ने के लिए पहले तुम रेसिस्टेंस पढ़िए ना, रेसिस्टेंस तब ना उसका उल्टा पढ़ेंगे। टॉपिक हम लोग का बुक में यही है, और हम लोग टॉपिक शुरू किया किससे? रेसिस्टेंस। अभी हम लोग वही उसी के बारे में देखेंगे। पहला पॉइंट लिखो, इसमें हेडिंग, ये हेडिंग दे दो। फर्स्ट पॉइंट में लिखना रेसिस्टेंस। नहीं, हाँ वही फार्मूला, तो फार्मूला तो फार्मूला बना है क्यों? सॉल्व करने के लिए। लेकिन प्रैक्टिकल कब होता है? जब सॉल्व करने जाओगे तब ना। सॉल्व जब करने जाओगे तो जी अगर डायरेक्ट निकालने का कोशिश करेंगे तो वो निकलवे नहीं करेगा, तो क्या निकलेगा? रेसिस्टेंस निकल जाएगा। और वही फार्मूला क्या, रेसिस्टेंट और कंडक्टेंस को रिलेट कर दिया। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं बता दो, इसमें एक्सप्लेन कर। देखो इसमें क्या हो रहा है, गौर करना कि कोई भी सेल है, पहले सेल समझो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये सेल हुआ, इसमें एक ही चैम्बर होता है, गौर करो। वो चैम्बर में दोनों इलेक्ट्रोड रहते हैं, क्या थोड़े नोड एक ही तरह के इलेक्ट्रोलाइट में डुबा रहते दोनों। यहाँ पॉजिटिव पोल, यहाँ निगेटिव, यही चार्जिंग पॉइंट हुआ, इसमें लगा देते हैं। सेल काम करता है, सेल काम क्या करता है? चार्ज करता है। तो चार्ज जो करेगा, इसमें सबसे पहले दो चीज़ इसको देखना है। एक देखना है कि इसके बीच में कितना डिस्टेंस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एल। और इसका थिकनेस क्या है? ये थिकनेस जो मोटाई, ये मोटाई जो होता है, इसको हम लोग कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। क्या कहते हैं? क्रॉस सेक्शन क्या हो गया? एरिया। ए। तो ये जितना थिकनेस बढ़ेगा उतना डिस्टेंस घटेगा।
जितना डिस्टेंस घटेगा आयन को जाने में उतना कम दिक्कत होगा, उतना कम दिक्कत होगा तो कंडक्टिविटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी ए का उल्टा हो गया क्या, रेसिस्टेंस नहीं होगा। ए अगर बढ़ रहा है इसका मतलब क्या, दूरी क्या हो रहा, घट रहा है। दूरी घट रहा तो रेसिस्टेंस की भी क्या हो रहा, घट रहा। ए बढ़ रहा है, रेसिस्टेंस घट रहा। तो अकॉर्डिंग टू हम लोग एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि जो आर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो रहा है, ए। क्योंकि ए बढ़ रहा है तो बताओ ना ये क्या हो रहा, घट रहा, रेसिस्टेंस घट रहा। ठीक है, अगर दूसरा देखते हैं कि ये दूरी बढ़ेगा, गौर करना, अगर ये दूरी बढ़ रहा है रेसिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, एल। दोनों सेम सेल में हो रहा है। इसको हम इक्वेशन क्या मानेंगे, 1, इसको इक्वेशन क्या मानेंगे, 2। देयरफॉर आर प्रोपोर्शनल टू 1/a इंटू क्या हो गया, एल। नहीं होगा। अब इसी प्रकार आर को हम कांस्टेंट को हटाओ, इसके लिए कांस्टेंट रो आ गए, इसको रो पढ़ेंगे। तो रो इज ए प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, वो इक्वल टू क्या होगा, 1 इंटू बोलो ना एल, और बाय क्या हो गया बोलो। ठीक है, तो हमको अगर रेसिस्टेंस निकालना है या हमको ये जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट को रो अगर हम निकालना है, रो बराबर क्या पढ़ेंगे बोलो ना, आर ए बट्टा क्या हो गया बताओ, एल। हेयर जो रो हो गया वो क्या हो गया बताओ ना, प्रोपोर्शनल। एक तो नाम देंगे इसका क्या, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, और दूसरा नाम क्या हो गया बोलो ना, रेसिस्टिविटी। तीसरा नाम स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, तीनों नाम लिख लोगे। स्पेसिफिक क्या हो गया, रेसिस्टेंस। ये हम लोग देखो अब आर निकल गया इससे, ऐसे ये भी हमको स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी निकल गया। ये इक्वेशन 3 कर दो, ये इक्वेशन क्या कर दो, 4। तो डायरेक्टली निकालें कि अभी क्या निकालें हम, जी निकला है कि आर निकला है, आर को रिवर्स कर दो ना तो जी तो निकल जाए। ठीक है, तो कंडक्टेंस हमको वही निकालना है। लिखो पहले पहला पॉइंट में रेसिस्टेंस में लिखो कि द न्यूमेरिकल वैल्यू डिपेंड्स अपॉन कौन है, थिकनेस ऑफ इलेक्ट्रोड है ना, एंड डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड in same cell that can, बात नहीं करो, that can calculated as, अब दिखा दो फिगर बना के, पहले फिगर बनाओ और फिगर बना के तब वो एक्सप्लेन करो।
गया होगा। बस वो फिगर बना लो और फिगर का डेरिवेशन, ये पूरा फिजिक्स में भी तुम्हारा कॉमन मिल जाएगा, केमिस्ट्री में तो है ही। कुछ नहीं, वो वैल्यू लिख दिए हैं, रो बराबर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, दूसरा वैल्यू है रेसिस्टिविटी और तीसरा है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, उसी का नाम है, डिफरेंट डिफरेंट नाम दे दिए। क्या हो गया होगा बोलो, समझ में गया ना? आप बोलो आप तो बहुत आसान काम है, पूछता है दूसरा पॉइंट, ये तो पहला पॉइंट रेसिस्टेंस क्या है पूछ दिया, सेकेंड पॉइंट पूछता है इसका यूनिट बताइए, क्या बताइए यूनिट, किसका यूनिट बोलो ना, यूनिट ऑफ क्या, रेसिस्टेंस, बोलो क्या होगा, बोलो। अरे ओम कहाँ से आया, ओम तो अपन निकालोगे ऐसे तो ऐसे ओम रट गया है, ओम लॉ दिए तो हो गया यूनिट। अरे वैल्यू दोगे ना, यहाँ पर वैल्यू निकालोगे ना, आर बराबर क्या हो गया बताओ, हम लोग डिफिनीशन तो फार्मूला तो हमारा यही है, तो यहाँ पर क्या है, एल है, मीटर है, देखो ना ओम, अगर रेसिस्टेंस के लिए हम बात कर रहे हैं तो हमारा यहाँ पर देखो, और पहले तो इसका निकाल लो, ये निकल जाएगा ना, तो ऐसे निकालोगे, अब इसका तुमको तो फार्मूला मालूम ही नहीं, क्योंकि इसके लिए इसका भी हमको यूनिट चाहिए, इसका चाहिए, इसका तब नहीं ये निकलेगा, देखिए इसका तो हमको मालूम है। अब ये अगर हम रेसिस्टिविटी निकल तब आर का निकाल के देखो ओम आता है कि नहीं आता, तो पहले तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि यहाँ पर आर के लिए यूनिट ऑफ किसका, पहले रो कर दो, तो रो के लिए बताओ आर है, आर को तुम ओम माने हो, ठीक है, ओम्स निकाले थे, और ए माने क्या मतलब एरिया, एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर, नीचे में क्या है एल का क्या मीटर, नहीं होते कट गया तो क्या हो गया ओम मीटर, ये तो कन्फर्म होगा ओम मीटर होगा इसका, लेकिन इसका हमको तो निकालना है कि इसका रेसिस्टेंस का, देयरफॉर अगर हम लोग निकाल देते हैं यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, आर बराबर क्या रो, रो के जगह पर क्या दोगे बोलो ना, ओम मीटर पहले दे दो, नहीं होगा, फिर उसके बगल में क्या 1 तो फिक्स है, ये एल है, एल बने मीटर, डिस्टेंस है ना, एल बने डिस्टेंस मीटर, और नीचे क्या हो गया मीटर स्क्वायर, तो देखो ये तो कट गया कि नहीं कट गया, आया ना ओम, तो ओम जो आ रहा है ये किसके लिए इंडिकेट कर रहा है, रेसिस्टेंस के लिए। अरे अगर हमको उसका स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का पूछ देता है तो क्या होगा ओम मीटर, और ध्यान देना ओम को, ओम जो ओम मीटर जो होता है उसको एक और नाम दिया गया मालूम है, ओम का उल्टा क्या होता है महो, महो इनवर्स, ओमे है वो भी ओमे है, लेकिन किताब से दे देगा क्या, यहाँ बोलो महो इनवर्स मीटर, महो इनवर्स को हम लोग क्या कहते हैं, और नाम दिया हुआ ओम इनवर्स, बोलो ना महो, अगर तुमको अच्छा अगला पॉइंट में तो डिस्कस करते, अभी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करो, पहले इसके रहने दो, ओम में रहने दो, अगला पॉइंट जो पढ़ेंगे उसको क्लियर कर देते, पहले निखो ये उतार लो, पहले उतार लो, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में चलो पहले, टाइम भाग गया, जल्दी फटाफट नोट करो, नोट करो, टाइम तुरंत बीत जाता है।
हो गया, चलो क्लियर हुआ। यहाँ 2 पॉइंट देख लिए हैं। अब इस 2 पॉइंट के बाद इसमें अलग अलग हमको मेन काम है क्या निकालना, कंडक्टेंस। अभी हम उस पर वो नहीं किए। और इसके रेसिस्टेंस निकालने के लिए क्या एक और चलो बताया जो व्हीट स्टोन ब्रिज बनेगा तो उसका कौन लॉ पर, किरचॉफ्स लॉ। ये तो ओम्स लॉ का हो गया कंसेप्ट। अब कौन लॉ का, किरचॉफ। और तब दोनों का निकाल, तब हम लोग पढ़ेंगे किसका, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी 3 प्रकार का, मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। वो पढ़ने की, ये इतना हम लोग को इस सेक्शन में पढ़ना। नेक्स्ट क्लास में होगा, आज नहीं कल के क्लास हो गया, रहने दो, जाओ इसको पढ़ के आओ।